नमस्कार दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात आती है तो उन नामों में से एक नाम हमेशा रहता है जो व्लादिमीर पुतिन का है। आप में से ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते होंगे। व्लादिमीर पुतिन ऐसे ताकतवर नेता हैं जिसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बहुत ही मजबूती से बनाया हुआ है। उन्होंने अपने आप को मेंटली ही नहीं फिजिकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रशिया की सत्ता के शिखर पर पहुँचने का उनका ये सफ़र। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन के फादर सोवियत नेवी के हिस्सा थे और उनकी मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका बचपन बहुत ही गरीबी और अभाव में बीता। बचपन से ही पुतिन विद्रोही स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में चाकू लेकर भी चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद था। उनके फादर ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन ये खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इसके अलावा पुतिन को हॉर्स राइडिंग और आइस स्केटिंग का भी शौक है। पुतिन जब स्कूल में थे तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया था। उनका सपना था कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन साल 1975 में उन्होंने रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की, जहाँ वो एक दिलेर जासूस माने जाते थे। केजीबी का एजेंट रहने के दौरान उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरा देने के बाद केजीबी ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। उस वक्त दफ्तर में एक गार्ड और 4 ऑफिसर थे, जिनमें सबसे सीनियर ऑफिसर पुतिन थे। उन्होंने मॉस्को कॉल किया, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और आधी रात के वक्त बाहर आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा उनके गार्ड्स के पास हथियार हैं जो प्रदर्शनकारियों को शूट कर सकते हैं, और इसके बाद प्रदर्शनकारी वहाँ से चले गए। मार्च 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुए। यहीं से पुतिन की राजनीति में एंट्री हुई और कुछ ही वक्त में वो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद इंसान बन गए। 14 दिसंबर 1999 के दिन येल्त्सिन ने पुतिन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और कहा कि वो अपनी जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। पुतिन ने 16 दिन तक ये खबर अपने तक रखी। बाद में 30 दिसंबर को खुद येल्त्सिन ने इसकी घोषणा की। पुतिन की पत्नी तक को ये खबर तब पता चली जब लोगों ने उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर कॉल किया। पुतिन अपने फ़ायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल भी बखूबी करना जानते हैं। अब दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रशिया के दूसरे देशों के साथ संबंध के बारे में। व्लादिमीर पुतिन इतने मशहूर हैं जिसका सपना भी पश्चिमी देशों के नेता नहीं देख सकते। शीत युद्ध के बाद से यूरोप और अमेरिका के साथ रशिया के रिश्ते ठंडे रहे हैं, लेकिन उस दौर में भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आए। भारत और रशिया के बीच हर साल लगभग $10 बिलियन का कारोबार होता है। रशिया भारत को रक्षा हथियार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात में दोनों देशों की रक्षा, ऊर्जा और परमाणु हथियार के क्षेत्र में कई समझौते हुए। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्तों को लेकर कुछ अलग ही तरह का विवाद रहा है। अमेरिकी चुनाव में रशिया के दखल का विवाद रहा है। कहा गया है कि ट्रंप को जिताने में रूस ने दखल दिया है। हालांकि इससे रूस हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन अब दोनों नेताओं के रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन के साथ भी रशिया के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले ही रहे हैं। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे यूक्रेन के साथ भी उनके एक इलाके क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी रही है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति असद के समर्थन को लेकर भी रूस का कई देशों से तनाव रहा है। मिडिल ईस्ट में उन्होंने रूस का प्रभाव बढ़ाया, लेकिन इन तमाम विवादों के बावजूद पुतिन एक बार प्राइम मिनिस्टर और 4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। 20 सालों तक सत्ता में रहने के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ताकत का एक ऐसा ताना बुना कि सत्ता से वो उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आई। पुतिन की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रशिया की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन पुतिन रशिया को एक बार फिर से सुपर पावर बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश रही है कि जनता के बीच में उनकी छवि एक ऐसे नेता की रहे जो उनकी समस्याएं हल करता है। रशिया की 78% जनता ने उनके पक्ष में वोट करके एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। ये रशिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब पुतिन दुनिया की राजनीति में 2036 तक सक्रिय रहेंगे। कुछ लोग पुतिन को नए जमाने का जार भी कहते हैं। रशिया में जार उन नेताओं को कहा जाता है या राजाओं को कहा जाता है जो अपने विरोधियों को खत्म कर देता है, लेकिन लोग उसे पूरा समर्थन देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे ये जानते हैं कि पुतिन रशिया और वहाँ के लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं और वो क्यों इतने खास हैं। मार्च 2000 में वो पहली बार रशियन प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद वे 2008 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे। रूल्स के हिसाब से वो चाहकर भी तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, क्योंकि कई कंट्रीज़ की तरह रशिया में भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है।
तो 2008 में डिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट बने, लेकिन इस दौरान भी पुतिन सत्ता से दूर नहीं रहे बल्कि रसिया के पीएम बन गए और 2012 में उन्होंने एक बार फिर वापसी की और वो तीसरी बार रसिया के प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। रसिया में प्रेसिडेंट की टर्म सिर्फ 4 साल होती थी, जो कि 2011 में बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। इसलिए 2012 में जीतने के बाद व्लादिमीर पुतिन की तीसरी टर्म 2018 में खत्म हुई और 2018 में उन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो लगातार चौथी बार प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। अब वो 2024 तक रसिया की प्रेसिडेंट के रूप में काम करते रहेंगे। लेकिन अब पुतिन ने फिर खेला माइंड गेम। पुतिन ने रसिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। रसिया में अभी एक रेफरेंडम हुआ संविधान संशोधन के लिए, जब लोगों ने वोट किया कि संविधान में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर संशोधन होना चाहिए या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया। वोटिंग के लिए लोगों को इनकरेज करने के लिए इनाम भी रखे गए और इस संविधान संशोधन पर रेफरेंडम का आइडिया था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। रसिया की संसद तो संशोधन पास कर ही चुकी थी, लेकिन पुतिन ने इस आइडिया पर जनता की मोहर भी लगवाई और अब पुतिन के 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये भी संभव है कि वो जोसेफ स्टालिन से भी ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन जाएंगे। पुतिन का कहना है कि उन्होंने ये लोकतंत्र के लिए, बेहतर सरकार के लिए किया, लेकिन रसिया में कई जानकार ये मानते हैं कि उनका ये ट्रांजिशन प्लान था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब 2024 में उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा और क्या है ये पुतिन का ट्रांजिशन प्लान और संविधान संशोधन से क्या खास होगा। तो इसके 3 कारण हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति की शक्तियां थोड़ी कम होंगी और पुतिन जितना लंबे समय तक सत्ता में कोई और नहीं रह पाएगा। किसी भी और देश के मुकाबले रूस का राष्ट्रपति पद ज़्यादा ताकतवर है और ये ड्यूमा यानी रूस के सदन को बर्खास्त भी कर सकता है। दूसरा, इस संशोधन से सदन को ज़्यादा शक्तियां मिलेंगी। अभी तक राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था और ड्यूमा उस फैसले को अप्रूव करती थी, लेकिन अब संसद प्रधानमंत्री को नियुक्त कर पाएगी और प्रधानमंत्री ही अपने कैबिनेट बनाएगा। पुतिन ने खुद कहा कि राष्ट्रपति इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे संसद की बात माननी ही पड़ेगी। तीसरी सबसे मेन और ख़ास बात यह है कि स्टेट काउंसिल की शक्तियों का बढ़ना और उसे एक सरकारी एजेंसियों के तौर पर मान्यता देना। मतलब जब भी कोई विवाद होगा, स्टेट काउंसिल का फैसला ही मान्य होगा। पुतिन देश की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं। पुतिन ने रूस को काफ़ी मजबूत बनाया है। रशिया के लोगों में भी पुतिन काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनका नेता ऐसा हो जो पश्चिमी देशों की कठपुतली ना हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुतिन किस तरह से अपने हिसाब से सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यही वो बातें हैं जो उनको खास और एक अलग ही पहचान दिलाती हैं और दुनिया में सबसे मजबूत नेता का स्थान रखते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।